लो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज पीएन जंक्शन डायोड का अगला टॉपिक रिवर्स बायसिंग स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में समझा था। इस बार हम लोग रिवर्स बायसिंग के बारे में समझेंगे कि डायोड रिवर्स बायस क्या होता है और किस तरह काम करता है। तो बच्चों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। थोड़ा सा लेट हो गया ये लेक्चर वीडियो लाने में किसी कारणवश, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और आप देख रहे हैं एसएच ट्यूटोरियल्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स बायसिंग, जैसे कि आपने फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ा था, उसमें उसका ये जस्ट रिवर्स है। यानी पी रीजन, जो डायोड का पी रीजन है, उसको अब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, लेकिन कौन से टर्मिनल से? निगेटिव टर्मिनल से। और एन रीजन को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। तो ये रिवर्स हो गया कनेक्शन, जैसे कि फॉरवर्ड बायस में था। तो जब हम पी रीजन, डायोड का जो पी रीजन है, उसको निगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, तब हम कहेंगे कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड है। ठीक है। रिवर्स बायसिंग से क्या होगा? डेप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। और क्या होगा? बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और इसमें जो भी करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगा। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि रिवर्स बायस वोल्टेज पे। तो अब विड्थ कैसे बढ़ गई डेप्लीशन लेयर की, बैरियर पोटेंशियल कैसे बढ़ गया, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अब ये डायग्राम देख लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं पी और एन रीजन है, डेप्लीशन रीजन है, और इसको बाहर एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब निगेटिव साइड को, पी निगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का है, उसको कनेक्ट किस में किया है? पी टाइप में। और पॉजिटिव टर्मिनल को जो कनेक्ट किया है वो एन टाइप में। तो अब देखिए क्या होगा कि ये निगेटिव टर्मिनल जो पी टाइप में होल्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि होल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी साइड में होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एरो भी बनाया है, रेड कलर से इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं और वाइट कलर से होल्स दिखाए। एरो बना के दिखाया है आपको कि होल्स किधर अट्रैक्ट हो रहे हैं? निगेटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स किधर अट्रैक्ट हो रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब क्या होगा बच्चों? देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन से दूर जाएंगे तो फिर क्या होने वाला है? तब होने वाला ये है कि इसकी डेप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी। डेप्लीशन रीजन की, ये जो डेप्लीशन रीजन की विड्थ, भाई अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये होल सारे इधर आ गए, खिसक गए, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि यहाँ पे से ये डेप्लीशन लेयर इधर खिसक जाएगी और ये डेप्लीशन लेयर इधर खिसक जाएगी। तो देखिए ये चौड़ाई जो है बढ़ गई, ये चौड़ाई बढ़ गई। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई कि होल्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं निगेटिव टर्मिनल की तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो विड्थ बढ़ गई। तो डेप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई। ये देखिए आप, यहाँ पे चौड़ाई इसकी डेप्लीशन रीजन की बढ़ गई। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है? अब देखिए,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक, अब डेप्लीशन रीजन बढ़ गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही सेटअप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। अब इस बैटरी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी डेप्लीशन लेयर की है वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस का इन्फ्लुएंस है, यहाँ निगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। और ये जो है ये इस वोल्टेज सोर्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो अब दोनों वोल्टेज जब मिल गए तो क्या हुआ, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया, तो विड्थ भी बढ़ गई डेप्लीशन रीजन की, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया, ये बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया, तो ये विड्थ इंक्रीज हो गई और बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया। अच्छा, अब इससे क्या होता है, अब मान लीजिए आप वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते हैं, वोल्टेज को आप बढ़ा दें, एक लिमिट को क्रॉस कर लें, मान लीजिए कि 50 टू 80 वोल्ट आपने कर दिया, ये डिपेंड करता है डेप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन के उसके ऊपर डिपेंड करता है। तब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी और ये इधर से चला आएगा इस रीजन में, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे आ गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये इधर चला गया। अब क्या करेगा ये, अब करेगा ये कि जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो ओफो ये बार बार एक मिनट, जी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी सिलिकॉन का आइटम है, मान लीजिए ये हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ठीक है, ये सिलिकॉन आइटम है, इसके चारों तरफ जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, इज इट क्लियर। तो अब क्या करेगा, चूंकि इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है तो वो बहुत तेजी से इधर आएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये यहाँ पे आने के बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन से, किसी भी इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेगा और टक्कर मार के खुद तो निकल जाएगा और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको भी बाहर ले लेगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ने इस यहाँ पे टक्कर मारी, कोलिजन हुआ, बहुत हैवी कोलिजन हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया
और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज हो गया और ख़ुद तो इधर आ ही गया। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए जो कंडक्शन बैंड में चले गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से टकराएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री कराएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन, यूँ समझिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसने जो है इससे इसको टक्कर मारी ऐसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, ये 2 बन गए, ठीक है ना। अब इसने जो है इन दूसरे को मारी टक्कर, तो ये 2 बन गए। इसी तरह इसने टक्कर मारी तो ये और कोवैलेंट बॉन्ड टूटे, और कोवैलेंट बॉन्ड टूटे। तो इस तरह से जो है ये चेन रिएक्शन हो रहा है, चेन रिएक्शन, ठीक है ना, ये चेन रिएक्शन हो रहा है। तो विद द रिजल्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे हैवी करंट फ्लो हो रहा है, वेरी हैवी करंट इज फ्लोइंग। इस करंट को हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब कोलिजन हो रहे हैं आपस में, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, तो हीट डेवलप होगी। तो क्या होगा? हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और वो क्या करेगा, वो हीट क्या करेगी, इस जंक्शन को डैमेज कर देगी। डायोड जो है वो डैमेज हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? इनिशियली जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे और होल इधर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर वोल्टेज बढ़ाया, तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या हुआ कि यही इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट मिल गई। वो किसी तरह से इस डेप्लीशन रीजन में आया, और इसने क्या करा कि जो है जो दूसरा आइटम था उसके ऊपर टक्कर मारी और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करा लिया, कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया। अब ये खुद तो इधर आ ही गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी तोड़ के ले आया। अब ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और आइटम से टकराएंगे तो बन जाएंगे 4, 4 बन जाएंगे 8। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो बहुत हैवी करंट फ्लो होगा। जब हैवी करंट फ्लो होगा तो हीट जो है वो बढ़ जाएगी, हीट बहुत हैवी हीट प्रोड्यूस होगी, ह्यूज अमाउंट हीट का प्रोड्यूस होगा, और वो इसको डायोड को डैमेज कर देगा। क्लियर हुई? तो अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक बी और आई की तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें देखिए इनिशियली माइनॉरिटी करंट की वजह से बहुत छोटा करंट, बहुत स्मॉल करंट, जिसको आप नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, निगलेक्ट भी कर सकते हैं, वो फ्लो कर रहा है। इसीलिए डायोड को कहा जाता है कि वो एक तरफ कंडक्शन करता है, दूसरी तरफ कंडक्ट नहीं करता है। उसका रीज़न यही है कि ये इतना छोटा करंट फ्लो होता है, इतना कम अमाउंट का करंट फ्लो होता है कि इसमें आप जो है इसको कैलकुलेशन की पर्पस से निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज जो कि कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहाँ पे आपकी ये डेप्लीशन लेयर ब्रेक हो गई, तो उसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या वी सफिक्स बी आर। और जैसी डेप्लीशन लेयर को वो डैमेज करता है तो बहुत हैवी अमाउंट का करंट फ्लो होता है। ये देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर से दिखाया है, बहुत हैवी करंट फ्लो होता है, और विद द रिजल्ट हीट बढ़ जाती है और डायोड को डैमेज कर देती है। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे आप कंट्रोल करेंगे? इसको कंट्रोल करने का ये तरीका है कि एक रेजिस्टेंस
लगा दिया जाता है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ पे एक सिंबल बनाए देते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये डायोड का सिंबल है, ये एक हमने डायोड ले लिया, ठीक है, क्लियर। अब ये डायोड ले लिया तो अब इसका जो है इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को लिमिट या करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, यानी एक रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा दिया। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाए देते हैं, इस रेजिस्टेंस का नाम है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ठीक। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये आ गया आपका ऐसे। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है R, और यहां से ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये कहलाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, या IS लिखे दे रहे हैं, रिवर्स करंट। और ये तो नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब रिवर्स बायस जो है वो में डायोड कैसे बिहेव करता है, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की तरह, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे हैं कि करंट को वो फ्लो नहीं होने देता है, इतना छोटा अमाउंट होता है करंट का कि वो निगलेक्ट किया जा सकता है। तो क्या हो रहा है कि इसका मतलब है जब करंट बहुत छोटी मात्रा में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डायोड का बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी करंट, हैवी रेजिस्टेंस है इसका, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टर है आप कह लीजिए। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें कि भाई क्या होगा, क्या रिलेशनशिप होगी, हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि हम पोटेंशियल डिवाइडर से इसको हम यूज़ कर सकते हैं और वो जो है निकाल सकते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है एक रेजिस्टेंस तो यही वाला हो गया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दें यही वाला, और एक रेजिस्टेंस ये वाला बना दें जो डायोड को दिखा रहा है, और ये आपका सप्लाई वोल्टेज आ गया, ठीक है। ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, ये आपका डायोड का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको भी कुछ नाम दे दिया जाए, रिवर्स करंट, रिवर्स रेजिस्टेंस दे देते हैं। तो अब इसका वोल्टेज हम V मान लेते हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये हम मान लेते हैं VR है। तो V सफिक्स R किसके बराबर होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल, टोटल वोल्टेज V, क्योंकि हमें इसके क्रॉस निकालना है, ये कैपिटल R किए दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, R अपॉन R प्लस R, ठीक। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम निगलेक्ट कर दें, इसकी वैल्यू बहुत नहीं के बराबर होगी। तो ये वोल्टेज कितना आ गया, V इंटू R अपॉन R, ये कैंसिल हो गया, बराबर V, ठीक है। तो क्या है आपके पास कि रिवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि ये
थोड़ा पीछे डायग्राम में चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसने इस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कराया, ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। इसको कहते हैं एवलांच इफेक्ट, इसे कहते हैं एवलांच इफेक्ट। ये ए है, एवलांच ब्रेक डाउन कह लीजिए, एवलांच ब्रेक डाउन कह लीजिए, या एवलांच इफेक्ट कह लीजिए। दूसरा क्या है कि अगर हम दोनों तरफ हैवी डोपिंग कर दें, इधर वाल भी बहुत हैवी डोपिंग कर दें, तो हैवी डोपिंग करने से क्या होगा कि ये जो विड्थ है ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, और फिर हैवी करंट इधर फ्लो करेगा और ये डैमेज कर देगा। इसे कहते हैं ज़ीनर इफेक्ट, ज़ीनर इफेक्ट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि ये रिवर्स बायस में कैसे काम कर रहा है। रिवर्स बायस में कैसे काम कर रहा है, एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले कंक्लूड कर लिया जाए कि जब हम नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं डायोड के, और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो कहते हैं रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। उसकी वजह से क्या होता है कि डेप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। तो जब डेप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई तो आपका ये बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया, है ना। जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये देखिए यहाँ पे डेप्लीशन रीजन बढ़ गया तो बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो बैरियर पोटेंशियल क्यों बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, विड्थ बढ़ गई तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ गया, और जब पोटेंशियल बैरियर वो बढ़ गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत हैवी थी। क्यों हैवी थी, क्योंकि जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाली थी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने बैटरी कनेक्ट की है उसका डायरेक्शन भी यही है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट ये हुआ कि जो है बैरियर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट में बढ़ गई। ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेचुरली इसके अपोजिट होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत है, ये पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सिलिकॉन का कोई एटम है जिसके पास कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, ये इसको टक्कर मारेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, मतलब ये खुद तो फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन को और फ्री कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर किसी दूसरे आइटम को टक्कर मारेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन फिर किसी दूसरे आइटम को टक्कर मारेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, एंड सो ऑन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उसका रिजल्ट क्या होगा, एक हैवी करंट इधर फ्लो करेगा जिसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और उसकी वजह से बहुत हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होने की वजह से ये जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए क्या इसको, इस इफेक्ट को, ये वाला जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एवलांच इफेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डायोड को रिवर्स बायस में नहीं यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमने अभी आपको बताया कि एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आर क्या चीज है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा कि जो हैवी करंट फ्लो हो रहा है
वो ज़्यादातर वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। हीट जो है वो इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस हीट जो है वो डिसिपेट हो जाएगी, तो हमारा डायोड जो है वो सेफ मोड में चलेगा। लेकिन जब आपने और जो है वोल्टेज बढ़ाते गए फिर वो जो वोल्टेज आया जहाँ पे ये डैमेज हुआ उसे कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और फिर हैवी करंट फ्लो होगी और डैमेज कर देगा आपका डायोड को। दूसरा क्या इफेक्ट होता है कि अगर हम हैवी डोप कर दें तो हैवी डोपिंग करने से क्या होगा कि डेप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो छोटी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो जब वो कम हो जाएगी तब क्या होने वाला है, तब क्या हो सकता है, तब यह है कि हैवी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ज़ीनर इफेक्ट क्या होता है, ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, और रिवर्स बायसिंग में डायोड क्या काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन